हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीएमए फाउंडेशन में इंडेसिस एंड लॉगरिथमिक जो आपका टॉपिक है उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिन फ्रेंड्स ने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा हो, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो बनाया है इंडेसिस का जिसमें थ्योरी है और एक वीडियो बनाया है लॉगरिथम का, जिन फ्रेंड्स ने वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थ्योरी सारी बताई हुई है। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी है उसे आप डाल सकते हैं बॉक्स में। मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉगरिथमिक और इंडेसिस का लिंक दे रहे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। खोल कर लिंक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएंगे आपकी। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। इसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द सिंगल पॉजिटिव इंडेक्स। देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि ए पे पावर एन होल पावर एन है, पावर पे पावर एन होता है तो ये आपस में पावर मल्टीपल हो जाती है। मैंने थ्योरी में समझाया हुआ, तो उसका यूज करते हुए अब यहाँ पे एक्स पे पावर -3/4 पे पावर ये दे रखी है, तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए इसका मैं मल्टीपल कर दूंगा। ये हो जाएगा 5/3, ये 5/3 हो जाएगा। तो आप देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x पे पावर 15/12 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। वैसे हम सीधे 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा -5/4। लेकिन क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव इंडेक्स, तो हमने ये भी समझाया था कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो साइन पावर का इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। इसका यूज करते हुए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। यही आपको आंसर निकालना था, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करके दिखाना था, पॉजिटिव इंडेक्स आ जाए। यहाँ पे पावर प्लस की है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन भी इस टाइप का है। इसमें भी यही वाला कंसेप्ट लगेगा सेम। इसमें भी देखो, पावर पे पावर है तो ये वाली थ्योरी लगाते हुए ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 गया, -6/2 यानी -3 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं x पर पावर 1/3। इसको इस तरह से एक्सप्रेस करो। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको कैसे करेंगे। यहां पे दे रखा है 81 पे पावर n। तो सबसे बड़ी बात है, 81 को मैं, ये 3 पे पावर 4 होता है तो मैं इसको 3 पे पावर 4 लिख दूं। इसको लिख दूं 3 पे पावर 4 होल पावर n इंटू 3 पे पावर 5 माइनस। अब देखो, 3 पे ये 3 पे पावर 4n -1 है। मैं इसको ब्रेकअप कर लेता हूं, 3 पे पावर 4n इंटू 3 पे पावर -1, ऐसे मैंने लिख दिया। अब जैसे 243 है, 243 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 होता है, तो ये इंटू 3 पे पावर 5 में लिख सकता हूं। ठीक है, अपॉन, अब जैसे 9 है, 9 को मैं 2 पे पावर 2 लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर 3 माइनस, ये देखो 4 इंटू 3 पे पावर n। इसको मैं ब्रेकअप कर लेता हूं, 3 पे पावर n प्लस 1 है तो मैंने लिख दिया 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर 1 माइनस 3 पे पावर n। ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब आप देखो, इसको कैसे करेंगे। वही वाला पुराना कंसेप्ट है, पावर पे पावर होती है तो ये मल्टीपल हो जाती है। तो 3 पे पावर 4n इंटू 3 पे पावर 5 माइनस 3 पे पावर 4n इंटू, ये 3 पे पावर -1 है, 3 पे पावर 4 है, 5 है, तो ये बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है -1 और +5 होल अपॉन। अब देखो, ये पावर पे पावर है तो मल्टीपल अगर मैं कर दूं तो 3 पे पावर 4n इंटू 3 पे पावर 3 माइनस। अब हम इस वाले को सॉल्व करने वाले हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो 4 इंटू 3 पे पावर n अपॉन 3 पे पावर, अभी मैंने कुछ नहीं किया इसमें, 3 पे पावर n कॉमन ले रहा हूं तो 3 - 1 बचेगा। अगले स्टेप में चलो। अब देखिए, यहां पर 3 पे पावर 4n आ रहा है कॉमन, तो 3 पे पावर 4n अंदर बच गया 3 पे पावर 5 माइनस 3 पे पावर -1 + 5, ये 3 पे पावर 4 हो जाएगा और अपॉन 3 पे पावर 4n इंटू 3 पे पावर 3 इज इक्वल माइनस। अब यहां से देखो, ये 4 इंटू 3 पे पावर n अपॉन 3 पे पावर n 3, और अब 3 माइनस
1 को मैं 2 लिख सकता हूँ इंटू 2। ठीक, अब देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 पे पावर n, 3 पे पावर 4 कॉमन है तो मैंने कैंसिल कर दिया, और इसमें भी ऐसे यहाँ पे ये कॉमन है तो कैंसिल कर दिया। बचा क्या नंबर? बचा 3 पे पावर 5 माइनस 3 पे पावर 4। अब यहां से सोचो 3 पे पावर 5 को मैं 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 लिख दूं, और 3 पे पावर 4 को 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1 लिख दूं। क्यों लिख दूं मैं अभी समझाऊंगा। 3 पे पावर 3 आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 2 आ गया। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। अब देखो अगला, अब हम यहाँ पे देखो 3 पे पावर 3 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, इसलिए मैंने ऐसा किया। 3 पे पावर 3 में कॉमन ले लूंगा तो 3 स्क्वायर माइनस 3 पे पावर 1 बचेगा अपॉन 3 पे पावर 3 माइनस 4/2 को मैं 2 लिख सकता हूं। तो फाइनल क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 3 कैंसिल। अब आप सोचो ये 9 हो जाएगा। 3 पे पावर 2 का मतलब क्या है? 9। तो 9 माइनस 3 और माइनस 2, तो ये क्या बचा फाइनल? 7। 9 में से 3 गए तो 6 बचा, और 6 में से 2 गए तो लास्ट में फाइनल आंसर 4 है इसका। ऐसे करना। ये कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दे रखा है। अब यहां से देखो, जैसे x पे पावर m अपॉन x पे पावर n है, तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया हुआ है। पावर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर है ना ये इंटरचेंज हो जाती है, माइनस हो जाएगा। दूसरी बात ये बेस सेम होता है, तो मैंने आपको बताया पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये x पे पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस थ्योरी का यूज यहां करने वाला हूं। इस थ्योरी का यूज करेंगे तो देखना मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं करूंगा b माइनस सी, b और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इंटू एक्स पावर सी इंटू एक्स पावर माइनस ए होल पावर b इंटू एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर माइनस सी होल पावर सी। मैंने एलएचएस लिया, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ना, हमने एलएचएस लिया है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, कंसेप्ट है ये, तो ये b माइनस सी हो गया, b माइनस सी होल पावर a इंटू एक्स सी माइनस ए होल पावर b इंटू एक्स ए माइनस बी होल पावर सी। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखो पावर पे पावर वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही समझाया, m पे पावर n होता है तो ये पावर आपस में मल्टीपल हो जाती है, उसका यूज करते हुए हो जाएगा x पे पावर a b माइनस सी इंटू एक्स पे पावर b c माइनस ए इंटू एक्स पे पावर c a माइनस b। ठीक है यहां तक। अब जो नंबर्स है ना बाहर, इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं। एक्स पे पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स पे पावर बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स पे पावर ए सी माइनस बी सी। ठीक है, बेस सेम है x, तो हमारा कंसेप्ट क्या है? पावर ऐड हो जाएंगे, तो एक्स पे पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखो ए बी प्लस का है और ए बी माइनस का है, कैंसिल। ए बी माइनस का है और ए सी प्लस का है, कैंसिल। बी सी प्लस का है, बी सी माइनस का है, कैंसिल। ये क्या हो गया फाइनली? एक्स पे पावर 0। हमने समझाया कि एनी नंबर पावर 0 होता है तो वैल्यू कितनी आती है? 1। तो ये किसके बराबर है? आरएचएस की। तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड। ऐसे करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें प्रूव करना है ये वैल्यू इक्वल टू 1। एलएचएस ले लो, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब इस तरह का नंबर होता है तो ऊपर जाता है, जैसे ये है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? m पे पावर x पे पावर m माइनस n। ये ऊपर जाएगा माइनस n हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो एक स्टेप चलो कर लेते हैं। x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर माइनस n m प्लस n माइनस l इंटू एक्स पे पावर n माइनस इंटू एक्स पे पावर माइनस l n प्लस l माइनस m इंटू एक्स पे पावर l इंटू एक्स पे पावर माइनस m l प्लस m माइनस n। ये हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो, अब ये हो जाएगा x पे पावर m माइनस n होल पावर m प्लस n माइनस l इंटू एक्स पे पावर n माइनस l n प्लस l माइनस m एक्स पे पावर l माइनस m l प्लस m माइनस n। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? ये m माइनस m है और ये m प्लस m है, तो हमें याद होगा ये वाला फॉर्मूला। अगर ऐसा हो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप और ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने क्या करा,
इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक तो मैंने कर दिया x पर पावर n प्लस एन एक इंटू, इसी को मैंने ब्रेक कर लिया x पर पावर माइनस एन इंटू माइनस एन। देखिए मैंने इस पूरे पावर्स को दो पार्ट्स में कर दिया, ये नंबर पे पावर ये इंटू ये नंबर पे पावर ये माइनस एन। ठीक, ऐसे तीनों में करूंगा। तो x पे पावर n माइनस एल n प्लस एल इंटू x पे पावर n माइनस एल इंटू माइनस एम, x पे पावर l माइनस एम पावर l प्लस एम इंटू x पे पावर l माइनस एम पावर माइनस एम। ठीक है, अब आप देखो पावर से पावर वाला कंसेप्ट यूज करते हुए ये हो जाएगा x पे पावर m माइनस एन इंटू m प्लस एन। पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीपल हो जाती है, इंटू x पे पावर देखो माइनस एन m माइनस एन, ये मल्टीपल होंगी पावर है तो ये माइनस एल और ये आ गया। ऐसे ही x पे पावर n माइनस एल n प्लस एल और ये हो जाएगा x पे पावर माइनस m n माइनस एल। ठीक है, इंटू देखो ये ऐसे इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा x पे पावर 1 2 3 4 इसको करेंगे l माइनस एम इंटू एल प्लस एम और ये हो जाएगा x पे पावर माइनस एन l माइनस एन। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब वो मैंने अभी कंसेप्ट समझाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा x पे पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर मल्टीपल कर रहे हैं माइनस एल एम प्लस एन एल इंटू एक्स पे पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट, ये मल्टीपल माइनस एम एन प्लस एम एल एक्स पे पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर माइनस एन एल प्लस एन एम। अब देखिए जो सेकंड पावर वाली टर्म है इसी स्टाइल की एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, इनको मैं एक साथ लेकर के एक साथ दूंगा, बेस सेम है इसलिए पावर ऐड होंगी। देखो एक्स पे पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक तो जाएगा इंटू। अब बचा हमारा जिस तरह की पावर वाले नंबर, तो अब होगा एक्स पे पावर माइनस एल एम प्लस एन एल माइनस एम एन प्लस एम एल प्लस माइनस एन एल प्लस एन एम, ये बचा। अब देखो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, प्लस का एम स्क्वायर है माइनस का एम स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का एन स्क्वायर है प्लस का एन स्क्वायर से कैंसिल, ये एल स्क्वायर वाले इससे कैंसिल। ऐसे ही देखो यहाँ पे देखो माइनस एल एम है और प्लस एम एल ये कैंसिल, प्लस के एन एल है ये इससे कैंसिल, माइनस के एम एन है ये इससे कैंसिल। तो फाइनल बचा क्या, एक्स पर पावर 0 यहाँ से आया, एक्स पर पावर 0 यहाँ से आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एनी नंबर पावर 0 1 होता है तो 1 यहाँ से ले लिया 1 यहाँ से ले लिया, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड ये हो गया। ऐसे करना है। हेलो देखो क्वेश्चन नंबर इसको कैसे करेंगे, फिफ्थ नंबर है ये, फिफ्थ नंबर को कैसे करेंगे भाई, टाइम फॉर रिफ्यूल है। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। अब पुराना कंसेप्ट देखिए, हमने आपको समझाया ये पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, सबको पता है। तो ये एक्स पर पावर ए बी हो जाएगा माइनस ए बी से, ये नंबर ये रहा, ये नंबर ये रहा, इंटू एक्स पर पावर बी सी हो गया, ए बी माइनस सी आ गया, एक्स पर पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ही अपने पास, एक्स पर पावर सी हो गया होल पावर सी माइनस ए हो गया। ये एलएचएस हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स पर पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया होल पावर ए माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स पर पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा होल पावर बी माइनस सी। ऐसे ही एक्स पर पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस सी आ जाएगा होल पावर सी माइनस सी। ठीक, अब फिर पुराना वाला कंसेप्ट, पुराना वाला कंसेप्ट में देखो ये प्लस बी सी। अब देखो पुराने वाले कंसेप्ट के हिसाब से पावर पर पावर है तो ये नंबर मल्टीपल हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में लिख सकता हूं इंटू एक्स पर पावर बी माइनस सी
बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स का पावर सी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का पावर सी माइनस ए, ऐसा कैसा, ब्रैकेट में है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने एक चीज पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता था जी, ये होता था ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर से रिमेम्बर कर लीजिए। सेम फैक्टर है उसी स्टाइल का, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू, एक्स का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू, तो हो जाएगा एक्स का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, बेस सेम है, पावर ऐड होना शुरू हो जाएंगी, तो बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। अब देखिए सारे नंबर अपोजिट हैं, ए क्यू प्लस का है तो ए क्यू माइनस का कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल, माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू कैंसिल, एक्स पर पावर 0 इक्वल टू 1, यानी एनी नंबर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा 1 आती है। इस तरह से करेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा इंडेसिस और लॉगरिथमिक का, प्लीज उसको देखें। अगली क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा।